अभ्युद्यतोस्मि 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 अभ्युद्यतोस्मि। अब बोलो। धा अलग है, दा अलग है, धा अलग है। धा और या मिलाओगे तो ध्यय हो जाएगा, दा और या मिलाओगे तो देय होगा। विद्या वाला ज्ञान, इसलिए विद्या को याद रखो, देय। अभ्युद्यतोस्मि एक ही शब्द है, इसलिए थोड़ा बाकी पूरा अभ्युद्यतोस्मि तब नाथ जडासयोपि जडासयोपि कर्तुंस आधा सा को इधर ले लेना। कर्तुंस्तवम् लसद संख्य गुणाकरस्य कर्तुंस्तवम् लसद संख्य गुणाकरस्य बालोपि किम न निज बाहु इगम विदत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वध्याम्बुरासे अभ्युद्यतोस्मि तव नाथ जडासयोपि कर्तुंस्तवं लसद संख्य गुणाकरस्य बालोपि किं न निज बाहु युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वध्याम्बुरासे। ऐसे आ गया। अब इसको राग में कर लो। अभ्युद्यतोस्मि तव नाथ जडासयोपि बालोपि किं न निज बाहु युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वध्याम्बुरासे। करेंगे? करो, आप करो चाचा जी। अभ्युद्यतो तव नाथ जडासयोपि कर्तुस्तवं लसद संख्य गुणाकरस्य बालोपि किं न निज बाहु युगं विगत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वध्याम्बुरासे। वितत्य यही है, वितत्य तीसरी पंक्ति में अंत विगत्य गा नहीं विगत्य वितत्य एवं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वध्याम्बुरासे। ये तो ठीक है। एक पहला पद अभ्युद्यतोस्मि, इसमी पीछे का इसमी छोड़ गया था पहला। अभ्युद्यतोस्मि हाँ ठीक, अभ्युद्यतोस्मि तव नाथ जडासयोपि ठीक ठीक। करो आप करो। अभ्युदयोत्स्मि 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 तव नाथ जडासयोपि कर्तुस्तवं लसद संख्य गुणाकरस्य बालोपि किं न निज बाहु युगं
ताम कथयति शोभयाम्बुराशि यतोस्मि सही देखो अभ्युदयतोस्मि दा को पूरा नहीं लेना द्यतोस्मि हाँ अब सही है अब करो अभ्युदयतोऽस्मितविनाथ जलाशयोऽपि गतोस्तपं लसद् सांख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशिः। ठीक है एड़ा नहीं पढ़ना है इसको क्या पढ़ना जड़ा जड़ा सयोगी क्या पढ़ना जड़ा एड़ा नहीं जड़ा डा एक होता है जिसके नीचे डा के नीचे बिंदी लगी रहती है वो एड़ा है इसमें है डा डा ठा डा क्या बोलते हैं डा डा बोलते हैं हाँ जड़ा क्या बोलना है जड़ा जड़ा सहयोगी ठीक है और कोई करना चाहिए हाँ अभ्युदयतोऽस्मि कवनाथ जलाशयोऽपि कैतुं लसदसकलकलस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशिः। ठीक है आ गया और एक बार का और अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा अच्छा आप करेंगे हाँ चलिए अब इसका अर्थ देखें कि एक बार और करना किसी को है मैं कर रहा हूँ पूरा है ना एक बार साथ में करना अभ्युदयतोऽस्मि कवनाथ जलाशयोऽपि कतोस्तवं लसद् सांख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशिः। अब यहाँ भी आचार्य पूर्णचंद महाराज अपने आप को लघुता का प्रदर्शन यहाँ भी कर रहे हैं कि मैं तो कैसा हूँ जड़ाशया शब्द दिया है जड़ जड़ का मतलब था मूर्ख जड़ाशया अभी मूर्ख होता हुआ भी जड़ आशय वाला जड़ बुद्धि वाला अभ्युदयतोऽस्मि अस्मि को अलग करेंगे अभ्युद्यता क्या शब्द निकलेगा अभ्युद्यता अभ्युद्यतो है अभ्युद्यतो और अस्मि अभ्युद्यत उद्यत उद्यत शब्द तो सुना है सबने उद्यत तैयार उद्यत का मतलब तैयार होना तो अभ्युद्यत भी उसका अर्थ भी तैयार होना तैयार हुआ हूँ अस्मि मतलब हूँ मैं तैयार हुआ हूँ तब तुम्हारा नाथ हे नाथ ये शब्द का अर्थ है कर्तुम करने के लिए क्या स्तवम स्तुति करने के लिए किन की स्तुति लसद असंख्य गुणाकरस्य जिनके असंख्य असंख्यात गुण आकर गुणों के समूह लसद दिखाई दे रहे हैं शोभायमान हो रहे हैं जो असंख्यात गुणों से शोभित हैं ऐसे उन प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का
स्तवन करने के लिए मैं जड़ बुद्धि वाला अज्ञानी मूर्ख मैं तैयार हुआ हूँ, उद्यत हुआ हूँ। एक पद वो है, माता जी ने लिखा, बड़े बड़े योगी जी जब प्रभु गुण ना गा सकते, मुझ जैसे अज्ञानी फिर कैसे गुण गा सकते। पंछी बिना विचारे जैसे बोला करता है, भक्त पखेरु भक्ति बस गुण गाया करता है। अतिशय पुण्य उदय से प्रभु भक्ति का भाग्य जगन लगा, मुझे मम श्रद्धा नौ में हृदय। ये छठवें काव्य का है जो अगला वाला आएगा ना, जलपंती वान निज गिरा नल पक्षी रोटी, पक्षी ही अपने खूबसूरत। इसके पहले वाला है इसका बालक, बालक वाला होगा उसमें कि बालक क्या करता है, उसमें भट्टार में चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, और यहाँ वो समुद्र की विस्तीर्णता को बताना चाहते हैं, समुद्र कितना बड़ा है। तो समुद्र कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा बता सकता है बालक, वो अपने दोनों हाथ फैला करके बता तो इतना बड़ा है। तो क्या इतना बड़ा समुद्र है? ऐसे भगवान, मैं तो अज्ञानी हूँ, आपके पास तो असंख्य गुण है, लेकिन मैं थोड़े से गुणों को ही देख पा रहा हूँ, उसी को गुण का समुद्र मान लिया। देखो दो पंक्तियों का देखें, पहले ऊपर की, पहले शब्द लेना है नाथ, नाथ के ऊपर अपन ऐसा करते हैं, नाथ पे लिख लेते हैं एक नंबर है ना, हे नाथ, ठीक, जड़ाशया अपि, 2 नंबर उस पे लिख दिया, जड़ाशयोपि, मूर्ख होता हुआ भी मैं, या जड़ बुद्धि वाला, जड़ मतलब मूर्ख ही होता है, जड़ बुद्धि वाला, अपि भी, तब स्तवम कर्तुम, आपका स्तवन करने के लिए, किन का स्तवन करने के लिए, आपके लसद असंख्य गुणाकरस्य। तो नंबर 1 हो गया नाथ, 2 पर जड़ाशया अपि, 3 पर तब, लसद असंख्य गुणाकरस्य, पूरा एक पद हो गया, उस पर 4 नंबर लिख दिया, और कर्तुम स्तवम 5 नंबर लिख दिया, अभ्युद्यतोस्मि 6 नंबर। तो आपको ऐसे क्रम से ध्यान में रहेगा। हे नाथ, जड़ाशया अपि, जड़ बुद्धि वाला भी मैं, तब आपके लसद असंख्य गुणाकरस्य, जो असंख्यात गुण आपके सुशोभित हो रहे हैं, उन गुणों का स्तवम कर्तुम, स्तवन करने के लिए, अभ्युद्यतः अस्मि, तैयार हुआ हूँ। हे नाथ, मैं जड़ बुद्धि वाला होने पर भी आपके जो असंख्यात गुण प्रकट हो गए हैं, असंख्यात गुणों के आप समुद्र हैं, असंख्यात गुण आप में शोभायमान हैं, उन गुणों का स्तवन करने के लिए अभ्युद्यता, उद्यत हुआ हूँ, तैयार हुआ। 2 में तो नहीं समझते, 2 पंक्तियों में ठंड हो गई। आगे चल 3-4। अब इसमें उदाहरण है, बाला अपि, बालक भी, किम क्या, ना नहीं, निज बाहु युगम वितत्य, निज बाहु अपने बाहुओं, युगम दोनों बाहुओं को, वितत्य फैला करके, विस्तीर्णताम, किसकी विस्तीर्णता, स्वधियाम्बुरा से, स्वधिया अम्बुरा से, अम्बु राशि बोलते हैं समुद्र को, अम्बु मतलब जल होता है, जल की राशि जहाँ पर है वो समुद्र कहलाता है। तो
अम्बु राशि समुद्र के जल का विस्तीर्णता विशालता कथयति कहता है। क्यों शब्द भी लगा दिया, क्या कहता है, क्या कह सकता है, अर्थात नहीं कह सकता। कैसे लगाना? बालः अपि, बालक भी, अब इस पे 1 नंबर हो जाएगा आपका। बालक भी निज बाहु युगम विदत्य, अपनी बाहुओं को फैला करके, निज बाहु युगम विदत्य, अपनी बाहुओं को फैला करके, ये दूसरा पद हो गया पूरा। फिर इधर दिया है अंत स्वधिया, अपनी बुद्धि से, या इसको कहीं नहीं लिख सकते, अपनी बुद्धि से अपनी बाहुओं को फैला करके, किम क्या, अम्बुरासेः विस्तीर्णताम न कथयति, समुद्र की विस्तीर्णता का, विस्तार का वर्णन किम न कथयति, क्या नहीं करता? उससे पूछोगे तो करेगी, तो अब जितना है उतना ही तो करेगा, लेकिन करता है, मतलब है? हाँ, पहले चौथा काव्य जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि आपके गुण प्रकट हो जाने के बाद भी हम उन गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, और वर्णन नहीं कर सकते फिर भी मैं कर रहा हूँ। किस प्रकार से कर रहा हूँ? उस बालकवत, जैसे वह बालक अपने दोनों हाथों के फैला करके समुद्र की विशालता का वर्णन करता है, वैसे ही आपके अंदर शोभायमान जो गुण हैं, या आप गुणों के समुद्र हैं, फिर भी मैं अपनी भुजा से, भुजा तो लिखेंगे ना, हाथ से, वो कि फिर भी मैं आपके गुणों का स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। मैं भी उस बालक के समान हूँ। बालक भी जड़ बुद्धि है, मैं भी जड़ बुद्धि हूँ। पहले काव्य में कह दिया था कि मैं गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन नहीं कर सकता तो क्या नहीं करूँगा? करूँगा। कैसे करूँगा? जैसे वह बालक अपने दोनों बाहुओं को फैला करके समुद्र की विशालता का वर्णन करता है, वैसे ही मैं भी मंद बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला, आपके असंख्यात जो गुण आप में शोभायमान है, उनका वर्णन करने के लिए तैयार हुआ। भावार्थ में इतना ही है कि आपके असंख्यात गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकता, फिर भी उस बालक के समान जो अपनी दोनों बाहुओं को फैला करके समुद्र की विशालता का वर्णन करता है, मैं भी आपके गुणों का वर्णन करने के लिए तैयार हुआ। अब बनेगा? अब आप लोगों से नहीं पूछेंगे। नहीं, थोड़ा बहुत ही बनेगा। हाँ, करो। हे नाथ, मैं जड़ बुद्धि हूँ, फिर भी आपकी स्तुति को करने के लिए तैयार हुआ हूँ। जिस प्रकार एक नन्हा बालक अपने नन्हे नन्हे हाथों से समुद्र के विस्तार का वर्णन करता है, करने को तैयार होता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी स्तुति को तैयार हुआ। बहुत बढ़िया। यही तो भाव आ जाना चाहिए। हाँ, एक जन्म करो, बस प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ मैं जड़ बुद्धि वाला, जैसे आपके असंख्यात गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, जिस प्रकार कोई बालक अपनी बुद्धि से अपने दोनों हाथों को फैलाकर समुद्र का वर्णन करता है, समुद्र का वर्णन करता है, ठीक है। प्रकार में भी आपकी स्तुति करने के लिए
नीचे से भी लगा सकते हैं, पहले उदाहरण को रख लिया ऊपर और फिर अर्थ लगा लिया, ऐसा भी हो जाता है। चलिए आपका समय हो गया और अब थोड़ा थोड़ा इसका प्रेशर भी हम देंगे, फिर बाद में आपको थोड़ा और जिन सरस्वती से कुछ विषय देंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा रनिंग में आ जाए आपको, क्योंकि ये भी अभी स्तोत्र भी थोड़ा सा कहे समझ में आ रहा है, तो इसलिए पढ़ाई तो आज हमें तो जीवन में पहली बार क्लास अटेंड करेंगे। नहीं आपने